एक किस से शुरू हुई थी रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की कहानी। दीपिका को इम्प्रेस करना हुआ था बेहद मुश्किल। किसी फेरी टेल से कम नहीं रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की लव स्टोरी। साल 2018 में दीपिका और रणवीर ने 7 फेरे लिए और जन्मों जन्मों के लिए एक दूजे के हो गए। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों की शादी की तारीख 14 और 15 नवंबर थी। अब गौर करने वाली बात यह है कि 15 नवंबर वही तारीख है जब दोनों की पहली फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला साल 2013 में रिलीज हुई थी। बताया जाता है कि फिल्म की शूट के दौरान साथ में बिताया समय ही इस कपल को नजदीक लाया। रणवीर की मस्ती और एनर्जी की दीपिका दीवानी हो गई थी। वो क्या है ना, ये सामने आती है ना, मेरे तन बदन में फायर लग जाता है। I mean, obviously, इनकी हाइट देखो, इनके बाल, इनकी आंखें, इनके होंठ, इनका फिगर। फिगर पे मत जा, ट्रिगर दबा दूंगी। हिंदुस्तान टाइम्स के एक इवेंट पर रणवीर ने खुद सबके सामने इस बात का खुलासा किया था कि वो कैसे दीपिका से मिले और पहली नजर में ही उनके फैन बन गए। रणवीर सिंह ने बताया, उस दिन दीपिका एक गाउन पहनकर आई थी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उस दिन मेरा जन्मदिन था। मैं अपने माता पिता और बहन के साथ खाना खाने के लिए बैठा था। तब भी मैंने अपने पेरेंट्स के कान में धीरे से कहा, वो देखो दीपिका पादुकोण। तो उन्होंने पूछा, क्या तुम उसे हेलो कहोगे? मैंने कहा हाँ हाँ जरूर। तभी दीपिका और उसकी साथी वहां से निकलने लगी। मैं उसे हेलो कहने के लिए बढ़ा ही था, लेकिन तभी मैंने कुछ ऐसा खा लिया था कि मेरा चेहरा खराब हो गया और मुझे रिएक्शन हो गया। मेरी दीपिका से पहली मुलाकात थी। मैं उन पर अपना इंप्रेशन बनाना चाहता था, लेकिन चेहरा ही खराब हो गया। उनसे बात करते वक्त मैं सिर्फ अपने चेहरे के बारे में सोच रहा था। चेहरे पर दाने फूट रहे थे और मैं रोशनी से उनको बचाने की कोशिश में लगा था ताकि दीपिका देख न ले। रामलीला की शूटिंग के समय ही दीपिका और रणवीर की डेटिंग की खबरें आनी शुरू हो गई थी, लेकिन इन खबरों की पुष्टि अंग लगा दे गाने के शूट के समय हुई। हफिंगटन पोस्ट की खबर के मुताबिक इस गाने के अंत में दीपिका और रणवीर को किस करना था। गाने की शूटिंग के अंत में डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने कट बोल तो दिया, लेकिन दोनों तब भी किस करते रहे। सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स दोनों को इस हालत में देखकर हैरान थे। बस इसी सीन के बाद दोनों की डेटिंग के चर्चे हर तरफ होने लगे। लेकिन फिर एक्टर गुलशन देवैया, जिन्होंने इस फिल्म में दीपिका के कजिन का किरदार निभाया था, उन्होंने रिपोर्टेडली कहा कि दीपिका रणवीर के रिलेशनशिप ने लंबा सफर तय किया है। उन्होंने कंफर्म किया कि उनके लिए ये लव स्टोरी खास है क्योंकि उन्होंने इसे अपनी आंखों के सामने बढ़ते हुए देखा। इस फिल्म के रिलीज के बाद दोनों की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया। जवां दिलों की ये दोस्ती लगातार परवान चढ़ती गई। बड़े पर्दे पर दोनों की केमिस्ट्री लोगों को बेहद पसंद आने लगी और इसी बात का फायदा फिल्म मेकर्स ने भी उठाया, इन दोनों को बार बार फिल्मों में कास्ट करके। जैसे जैसे साल बीतते गए वैसे वैसे दोनों की दोस्ती प्यार में बदलने लगी और गॉसिप गलियारों में इनकी प्रेम कहानी के बारे में सभी बातें करने लगे। कहा जाता है कि फिल्म बाजीराव मस्तानी के रिलीज के दौरान दोनों के बीच प्यार की डोर और मजबूत हुई। इतने गॉसिप्स खबरों के बावजूद दोनों ने अपने रिलेशनशिप को लेकर चुप्पी ही साधी। लेकिन जब जब दोनों एक साथ इवेंट्स पर आए या स्पॉट हुए, उन्होंने इनडायरेक्टली अपने एक्शन से फैंस को एहसास करा दिया कि दोनों के बीच एक स्वादिष्ट खिचड़ी पक रही है। मल्हारी, I don't know, आप बताएंगे। पहली फिल्म इजी लगता है तेरे को रणवीर का डांस? दीपिका के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? कैमरा यहाँ। सर, हम आपकी अगली फिल्म करेंगे। यहाँ तक कि दोनों को देश विदेश में कई बार साथ में छुट्टियां मनाते स्पॉट किया गया। रिपोर्टर्स सवाल पूछते रहे। टीवी इंटरव्यूज में भी इनके रिलेशनशिप पर सवाल उठते रहे। थैंक्स, बाय। गुड, आई थिंक वेरी गुड। यार, जिस टाइप की फिल्म देखी है उसका तो लिहाज करें, इस टाइप की फिजूल की बातें ना करें। लेकिन इन्होंने सब कुछ सीक्रेट रखा और फिर साल 2017 से ही दोनों की शादी की खबरें आग की तरफ फैली और फाइनली दोनों ने अक्टूबर 21, 2018 को अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल कर दिया। दीपिका और रणवीर ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी शादी का कार्ड शेयर करके शादी की खबर पर मोहर लगा दी। साल 2020 में फुटबॉलर सुनील छेत्री ने रणवीर सिंह संग लाइव चैट की, जिसमें रणवीर ने बताया कि केवल 6 महीने में ही उन्होंने दीपिका से शादी करने का तय कर लिया था। रणवीर बताते हैं, दीपिका को इम्प्रेस करने में मैंने बहुत मेहनत की।
शादी से पहले भी मैं दीपिका के प्रति अपने प्यार को जाहिर करने से शर्माता नहीं था, उसकी केयर करता था। रणवीर ने बताया कि दीपिका से मिलने के 6 महीने बाद ही उन्होंने तय कर लिया था कि वह उनसे शादी करेंगे। हालांकि उन्हें पता था कि दीपिका को पटाना इतना आसान नहीं है। How was those times when you were just friends and then you were on a period where you're trying to woo her? How much hard work were you putting in? How naturally was it coming? And how were those days? Because she very fondly remembers them. I knew that she loved flowers and she loved lilies in particular. और मैं skip, about 6 months into dating, I knew that she was the one, and I wanted her to be mine for life. So I was very, very diligent about courting her and wooing her. So yes, every time she'd come, there would be flowers, and I would make ridiculously compressed trips to go and meet her if she was shooting somewhere else. So in a nutshell, you could say that I worked very hard. शादी से पहले इन्होंने फिल्म पद्मावत में काम किया। इस फिल्म में दोनों का एक साथ एक भी सीन नहीं था, लेकिन इस फिल्म के बाद देखिए, जो खिलजी रानी पद्मावती को पाने के लिए जिंदगी भर तरसता रहा, रियल लाइफ में उन्होंने दीपिका को अपने जिंदगी की रानी बना लिया। इनकी फेरी टेल लव स्टोरी को जानकर आपके क्या रिएक्शंस हैं? कैसी लगती है आपको इनकी जोड़ी? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।